कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर चांपा ने एक विज्ञापन जारी किया है और इस विज्ञापन में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड के इस वीडियो में जांजगीर चांपा में आए हुए विज्ञापन की हम चर्चा करेंगे। इस विज्ञापन के माध्यम से 9 जून तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए। आइए जानते हैं पूरे विज्ञापन में कौन सी बातें लिखी गई हैं और क्या विवरण है, कितने पद हैं और क्या योग्यताएं आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करें सहायक ग्रेड 3 की, तो इसमें आपको L4 का मैट्रिक्स मिलता है। कुल मिलाकर के 14 पद इसमें विज्ञापित किए गए हैं अनारक्षित में। और अगर सभी को समान रूप से मैं देखूं और उसके बाद इन सब का एक समअप करूं तो 23 पद बनते हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के 5 मुक्त हैं, 2 महिला हैं, 1 भूतपूर्व सैनिक है, 8 कुल मिलाकर बनते हैं। अनुसूचित जनजाति में 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 5 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में कोई पद नहीं दिख रहा है, अनारक्षित में आपके 14 पद हैं। तो कुल मिलाकर के 23 पदों की रिक्तियां आई हैं यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के लिए। इसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट का है, यहाँ पर भी आपको L4 का मैट्रिक्स मिलता है और कुल मिलाकर के 7 पद इसमें भी विज्ञापित किए गए हैं। तीसरा जो है वो वाहन चालक का है, जिसमें L4 का मैट्रिक्स मिलता है, 3 पद इसमें विज्ञापित किए गए हैं। दफ्तरी का 1 पद है। भृत्य का 15 पद विज्ञापित किया गया है और उसके बाद अर्दली का 2 पद है, चौकीदार का 1 पद है और प्रोसेस सर्वर का 3 पद है। कुल मिलाकर के 55 पदों की ये विज्ञप्ति है। इन पदों पर आप आवेदन भेज सकते हैं। इसके लिए शैक्षणिक और तकनीकी योग्यताएं क्या होंगी वो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। रिक्त पदों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी भी हो सकती, कमी भी हो सकती, इस बात का भी नोटिफिकेशन में उल्लेख किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं तो सहायक ग्रेड 3 के लिए जो योग्यताएं हैं उसमें आपको 10+2 पास मांगा गया है। इसके अलावा जो पुराने सिस्टम से पढ़ रहे थे वो लोग हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होने के साथ साथ किसी भी विषय में स्नातक के प्रथम वर्ष को उत्तीर्ण कर चुके हों, इस बात की भी योग्यता होनी ज़रूरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटिंग या प्रोग्रामिंग में 1 साल का सर्टिफिकेट, मान्यता प्राप्त संस्था से ये परीक्षा उत्तीर्ण हो, मान्यता प्राप्त ITI से कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट व्यवसाय में 1 साल का सर्टिफिकेट हो, या फिर मान्यता प्राप्त बोर्ड या टेक्निकल एजुकेशन जो राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा, अथवा वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी, मुक्त विश्वविद्यालय अथवा कोई कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन में PG डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर। इसके अलावा डोएक सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा प्रदान किए जाने वाले डिप्लोमा भी इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। तीसरा है कंप्यूटर टाइपिंग में आपको 5000 kbps की स्पीड होनी चाहिए। ये कुल मिलाकर के आपके शैक्षणिक और तकनीकी योग्यताओं का विवरण हुआ। ये बात ध्यान रखें कि आपको आपकी स्पीड के विषय में एक टेक्निकली स्किल टेस्ट ज़रूर लिया जाएगा बाद में। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी लगभग योग्यताएं वही हैं जो मैंने आपको बताई थी। एक तो आपको हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण हो, अगर नहीं है तो पुराने सिस्टम में आप पढ़े हों तो आपको फिर स्नातक का फर्स्ट ईयर पास होना ज़रूरी है। की डिप्रेशन 5000 की होनी चाहिए। हिंदी से गृह लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। वाहन चालक के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, आपको हल्का वाहन चलाने का वैध लाइसेंस आपके पास हो। इसके अलावा एक दफ्तरी, भृत्य, अर्दली, चौकीदार और प्रोसेस सर्वर, इन सब के लिए एक साथ 5वीं की परीक्षा न्यूनतम उत्तीर्ण होने का योग्यता मांगा गया है। मतलब इन पदों के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं जिनका उल्लेख मैंने अभी आपको किया, तो उनके लिए आपको 5वीं उत्तीर्ण होना ज़रूरी है।
आयु सीमा 18 से 35 की कही गई है। इसके अलावा जो छूट है वो सारे छूट की पात्रताएं आपको अगर है तो मिलेंगी। काफ़ी लंबा चौड़ा लिस्ट है छूट का, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधे आगे बढ़ रहा हूँ स्क्रॉल करते हुए, क्योंकि छूट की जो सूची है काफ़ी बड़ी है। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन हो, अनुसूचित जाति जनजाति का हो तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास हो, अगर कहीं काम कर रहे हो तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र हो, आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके पास 10th क्लास का मार्कशीट हो जो उसमें आपके डेट ऑफ बर्थ बताती हो, और जिन शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में या प्राप्तांकों के प्रतिशत के बजाय CGPA यानी कि ग्रेड दिया गया है उनका प्रतिशत ज्ञात करने हेतु केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्धारित नियमानुसार गणना की जाएगी, ये बात लिखी गई है। अब अपात्रता के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं जो सामान्य तौर पे आप जानते हैं। चयन प्रक्रिया किस तरह से होगी ये जान लेते हैं। सहायक वर्ग 3 के लिए 100 अंक निर्धारित है, जिसमें 70% आपका सारांश अंक हो जाएगा शैक्षणिक योग्यता का और 30% आपका स्किल टेस्ट का हो जाएगा। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी लगभग यही है, 70% आपका शैक्षणिक का, 30% स्किल का। वाहन चालक के लिए 100% स्किल शैक्षणिक योग्यता का और 30% स्किल का, और बाकी जो है दफ्तरी अर्दली चौकीदार भृत्य और प्रोसेस सर्वर 80% इसमें शैक्षणिक योग्यता का होगा और लिखित परीक्षा में 20 अंक होंगे। अब जिन आवेदकों ने 5वीं या 8वीं की परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत में प्राप्त किया है उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। जो जिन्होंने ग्रेड में प्राप्त किया है उनका ये टेबल है। जिन्होंने A+ है वो 91 से 100 है, A है 81 से 90 है, B है वो 71 to 80 है और C है 51 to 70। तो ये ग्रेड से प्रतिशत की गणना की जाती है। पूरा अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहें तो जांजगीर चांपा के वेबसाइट पर चले जाएं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सारी चीज़ों का जो अपडेशन है वो आपको इसी में मिलेगा। आप अगर इस वेबसाइट पे बने रहते हैं, अपडेटेड रहते हैं, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। आवेदक कैसे आवेदन भेजेंगे उसकी भी जानकारी मैं दे दूँ। पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र को भर करके 9 जून के पहले पहले जांजगीर चांपा के कार्यालय में पहुंच जाए, इस बात की व्यवस्था रखें। और उसके बाद अगर आप भेजते हैं यदि उसके बाद प्राप्त होता है आपका आवेदन तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा, ये बात इसमें स्पष्टता लिखी गई है। और उसके बाद मैं आपको आवेदन पत्र का प्रारूप दिखा दूँ। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है जो इस PDF यानी कि इस नोटिफिकेशन के साथ है। अगर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त करने में किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको ये पूरा PDF अवेलेबल कराने का प्रयास करूँगा और वो आसानी से आपको ये मिल जाएगा। तो शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम दे रहा हूँ, आगे आपसे फिर बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।